इतिहास में कुछ नाम सिर्फ शासक नहीं होते, वे एक युग, एक विचार और एक बगावत बन जाते हैं। यह कहानी है उस शेर की जिसे खुद छत्रपति शिवाजी महाराज छावा कहते थे। वह योद्धा जिसने केवल 22 साल की उम्र में अपना पहला युद्ध लड़ा और 32 की उम्र में अपना आखिरी, 120 युद्ध और हर बार जीत। वह योद्धा जिससे औरंगजेब जिंदगी भर डरता रहा, लेकिन अंत में भी उसे झुका न सका। यह कहानी है मराठा साम्राज्य के छत्रपति संभाजी महाराज की। 14 मई 1657 पुणे से 50 किलोमीटर दूर पुरंदर के किले में एक बालक जन्म लेता है। यह कोई साधारण बालक नहीं था, वह मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज का पुत्र था। नाम रखा गया संभाजी। मात्र 2 वर्ष का हुआ और मां सईबाई का साया सिर से उठ गया, लेकिन उसे गोद में उठाने वाली कोई और थी, मराठा साम्राज्य की लौह महिला जीजाबाई। शिवाजी महाराज को अपने पुत्र पर गर्व था। वे प्यार से उसे छावा बुलाते थे, जिसका अर्थ होता है शेर का बच्चा, क्योंकि यह बालक केवल एक राजा नहीं बनने वाला था, बल्कि एक ऐसा योद्धा बनने वाला था जिसकी गर्जना से औरंगजेब की सल्तनत कांप उठेगी। संभाजी का छत्रपति बनना 1680 छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हो जाती है और इसके साथ ही मराठा दरबार में सत्ता के लिए साजिशें शुरू हो जाती हैं। सौतेली मां सोयराबाई अपने बेटे राजाराम को सिंहासन पर बैठा देती है, लेकिन यह फैसला मराठा साम्राज्य को स्वीकार नहीं था। 22 साल के संभाजी ने जवाब दिया, तलवार से। उन्होंने एक एक कर मराठा किलों पर अधिकार किया और 20 जुलाई 1680 को खुद छत्रपति बने। वह राजा बने, लेकिन उनके इरादे सिर्फ शासन करने के नहीं थे। वे अपने पिता की तरह एक मिशन पर थे, हिंदवी स्वराज्य की रक्षा के लिए। औरंगजेब अब दक्षिण भारत को जीतने के सपने देखने लगा, लेकिन उसका सबसे बड़ा कांटा था संभाजी महाराज। 1682 से 1685 तक लगातार मुगलों ने हमला किया, लेकिन हर बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। संभाजी महाराज ने गुरिल्ला युद्ध नीति से मुगलों के बड़े बड़े सेनापतियों को धूल चटा दी। 1887 तक मुगलों को एक भी किला जीतने नहीं दिया, लेकिन तभी मराठा सेना को एक गहरा झटका लगा। सबसे वफादार सेनापति हम्बीर राव मोहिते शहीद हो गए। यह क्षति बड़ी थी, लेकिन उससे भी बड़ा था विश्वासघात, जो मराठा साम्राज्य के भीतर ही पल रहा था। साल 1689, संगमेश्वर। संभाजी महाराज एक गुप्त बैठक के लिए पहुंचे थे, लेकिन कुछ गद्दारों ने मुगलों को खबर दे दी। भारी मुगल सेना ने अचानक हमला किया और संभाजी महाराज को पकड़ लिया गया। अब उन्हें औरंगजेब के सामने पेश किया गया। औरंगजेब ने कहा, इस्लाम कबूल कर लो, तुम्हें जीवन दान मिलेगा। लेकिन संभाजी मुस्कुराए और जवाब दिया, मराठा सिर कट सकता है, लेकिन झुककर जिंदा रहना उसे स्वीकार नहीं। संभाजी पर औरंगजेब की क्रूरता इतिहासकार डेनिस किनकेड लिखते हैं कि जब संभाजी महाराज ने औरंगजेब को घूरकर देखा तो उसने गुस्से में उनकी आंखें निकलवा दी, फिर उनकी जुबान काट दी गई, लेकिन इसके बावजूद उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। 40 दिनों तक उन्हें भयानक यातनाएं दी गईं। एक एक कर उनके अंग काटे गए, लेकिन मराठा शेर की दहाड़ जारी रही। अंततः 11 मार्च 1689 को उनके धड़ से सिर अलग कर दिया गया। संभाजी की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने सोचा था कि मराठा टूट जाएंगे, लेकिन हुआ इसका उलटा। मराठा सेना ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया। अगले 27 वर्षों तक मराठा योद्धाओं ने मुगलों का जीना हराम कर दिया और अंत में 1707 में औरंगजेब की मौत के साथ ही मुगल सल्तनत का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। संभाजी महाराज का बलिदान व्यर्थ नहीं गया, वह अमर हो गए। संभाजी महाराज सिर्फ एक राजा नहीं थे, वे एक विचार थे। वह विचार जो हमें अन्याय के खिलाफ खड़े होने की ताकत देता है। जय भवानी, जय शिवाजी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं किसी अन्य कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।